नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। हवाई इंजीनियर रेकी उपकरण, एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के लिए वास्तविक समय के इलाके के डेटा प्रदान करने के लिए एरियल इंजीनियर रेकी उपकरण यानी AERE खरीदने की योजना बना रहा है। AERE का उपयोग पुल निर्माण, परिचालन, ट्रैक निर्माण, माइनफील्ड ब्रीचिंग, एंटी टैंक बाधा बिछाने, पुल विध्वंस, इंकार, हिमस्खलन प्रवण ढलान प्रबंध और हेलीपैड निर्माण के लिए किया जाएगा। प्रत्येक AERE सिस्टम में 3 फिक्स्ड विंग मानव रहित हवाई वाहन UAV होंगे, जिनमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL क्षमताएं होंगी। इसमें 3 लिडार सेंसर, 3 फोटोग्रामेटिक ऑप्टिकल जूम कैमरे, थर्मल सेंसर के साथ 3 रंगीन दिन और रात के वीडियो कैमरे, एक एयरबॉर्न डेटा रिले सेंसर, 3 मैन पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 3 रिमोट वीडियो टर्मिनल भी शामिल होंगे। अगला, रोबोट कुत्ता प्रहस्त भारत में क्रांति लाने के लिए तैयार। हिंदू महाकाव्य रामायण के एक शक्तिशाली योद्धा के नाम पर रखा गया प्रहस्त सिर्फ एक मशीन से कहीं ज्यादा है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक सामरिक संपत्ति है। प्रहस्त की बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है। उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लिडार तकनीक से लैस यह जटिल इलाकों में नेविगेट कर सकता है, खतरों की पहचान कर सकता है और स्वायत्त रूप से युद्ध में शामिल हो सकता है। इसका चौगुना डिजाइन इसे उबड़ खाबड़ इलाकों में चलने की अनुमति देता है, जो इसे विविध वातावरण में संचालन के लिए आदर्श बनाता है। मुख्य रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किए गए प्रहस्त की क्षमताएं युद्ध से परे हैं। इसका उपयोग मानवीय मिशन, आपदा राहत, यहाँ तक कि सीमा सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। अगला, ऑप्टिमस मानव रहित सिस्टम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर अपने वज्र सीरीज ड्रोन का सफलतापूर्वक संचालन करके ड्रोन तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि सैन्य निगरानी और खोज के बचाव सहित विविध अनुप्रयोगों के लिए उन्नत मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित करने के लिए OUS की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उमलिंग ला दर्रे पर सफल परीक्षण OUS के वज्र श्रृंखला ड्रोन की असाधारण क्षमताओं को उजागर करते हैं। इन ड्रोन ने चरम परिस्थितियों में भी काम करने, उच्च ऊंचाई को झेलने और युद्ध सामग्री और लंबी दूरी की निगरानी जैसे जटिल कार्यों को करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अगला, PSLV-37 रॉकेट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को घोषणा की कि PSLV-37 रॉकेट का ऊपरी चरण, जिसने 7 वर्ष से अधिक समय पहले रिकॉर्ड संख्या में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपित किया था, पूर्वानुमान के अनुसार पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। PSLV-37 को 15 फरवरी 2017 को कॉन्टोसैट 2D को मुख्य पेलोड के रूप में और 103 अन्य उपग्रहों को सह यात्री के रूप में लेकर प्रक्षेपित किया गया था। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में बताया कि इसने एक ही यान में से 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले पहले मिशन के रूप में इतिहास रच दिया। अगला, रूस ने अपनी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को दी। कुछ हफ्तों पहले एक खबर आई थी कि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए ईरान ने रूस को अपनी फतेह मिसाइल दी थी। अब रूस ईरान को इजराइल पर हमला करने के लिए अपने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। अगर यह मिसाइल ईरान हासिल कर लेता है तो इजराइल की हवाई सुरक्षा को खतरा है।
इस मिसाइल ने यूक्रेन के पोल्तावा शहर में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा 219 से ज़्यादा जख्मी हुए। अगर ठीक है ऐसा हमला ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के किसी भी शहर में भारी तबाही मच सकती है। कम दूरी की इस मिसाइल का पूरा नाम 9K720 इस्कंदर है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने 2020 में पुरानी OTR-21 टोचका मिसाइल को हटाने के लिए इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के अलावा आर्मीनिया, अल्जीरिया, बेलारूस भी कर रहे हैं। अगला, SCO समिट के लिए जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर की आगामी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत की संभावना से इनकार किया। इससे पहले भारत की तरफ से कहा गया था कि जयशंकर इस्लामाबाद में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। हालांकि जयशंकर ने पाकिस्तान को अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय यात्रा की संभावना से इनकार किया है। धन्यवाद।